चलो, सो पहला सवाल अपने मेंस 2020 का यूपीएससी नेम। यूपीएससी नेम लगता है ऐसा बड़ा कि हाँ बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं, बट हर साल मेन में इसके क्वेश्चन आते ही है। फिक्स है, आपको मैं अभी यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आईयूपीएससी नेम इसका बताओ। तो भाई इसमें बेंजीन रिंग दिख रही है, नाइट्रो ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ऑब्वियसली कि जो पेरेंट कंपाउंड है वो हमारा बेंजाल्डिहाइड, मतलब डी ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया, है ना। अब बाकी एल्डिहाइड को मेरे को नंबर क्या देना पड़ेगा, प्रेफरेंस कुछ है एल्डिहाइड को नंबर देने का? नंबर 1 होना चाहिए, ऑफ कोर्स नंबर मुझे 1 देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं एल्डिहाइड को नंबर 1 देता हूं यहां पर, तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, है ना। तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूं तो 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, फिर 3 पे नहीं आएगा, 4 पे ग्रुप आएगा, 5 पे ग्रुप आएगा, बरोबर। 2 पे, 4 पे और 5 पे। और अगर मैं ऐसे उल्टा जाऊं तो 3 पे, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं 3 पे आएगा, 4 पे आएगा और 6 पे आएगा, तो ऑब्वियसली मेरे को छोटा नंबर लेना है, मतलब मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यानी कि 2, 4 और 5। मतलब बेंजाल्डिहाइड तो मेरा पक्का है, बेंजाल्डिहाइड पक्का है, बोलो हाँ या ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, 2 पे नाइट्रो। अच्छा, अभी अमाइनो, हाइड्रोक्सी और नाइट्रो, ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, अमाइनो, हाइड्रोक्सी, नाइट्रो। बस नंबर लिख दो, कौन सा वाला अमाइनो है? 4 पे, 5 पे, 5 पे अमाइनो है, 4 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे नाइट्रो है और बेंजाल्डिहाइड। ये आंसर आ गया। ऐसा ऑप्शन है कोई? दिस इज ऑप्शन 5 अमाइनो, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल। अच्छा, इट इज हाइड्रोक्सी मिथाइल, राइट, इट इज हाइड्रोक्सी, it is not OH, it is hydroxymethyl, of course, methyl group then attached to this, okay, and then of course 2 nitro and then benzaldehyde. Yes, so answer होगा ऑप्शन C will be your correct answer. Simple. चलो अगला सवाल क्या बोलता है, यूपीएससी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। साइक्लिक है, साइक्लोपेंटेन है, COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और मैंने आप लोग को क्या सिखाया कि अगर साइक्लिक रिंग यानी क्लोज चेन में टर्मिनल ग्रुप आया तो कार्ब पूरा नाम लिखना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हो आप, तो इसका पेरेंट चेन क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, बोलो हाँ है ना, बरोबर है। अब बस उसमें अब नंबरिंग मेरे को ध्यान से करनी है कि मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 देना है। अगेन डिसाइड करना है टू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बिकॉज मिथाइल को सेकंड नंबर मिलना चाहिए, मिथाइल को मेरा सेकंड नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये 1 होगा, ये 2 होगा, फिर ये 4 होगा। तो 2 पे मिथाइल, 4 पे ब्रोमो, साइक्लोपेंटेन, कार्ब ऑक्सिलिक एसिड। मेरे को ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आईयूपीएससी में। आईयूपीएससी आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग। ठीक है, भाड़ में गए ऑप्शन, आप ऐसे ही नाम लिख दो सीधा, 4 ब्रोमो, 2 मिथाइल, साइक्लोपेंटेन, कार्ब ऑक्सिलिक एसिड। इज दैट क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला सवाल, तो दिस वाज, अच्छा दिस वाज ऑप्शन नंबर 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, एक ही ऑप्शन है यार, कौन सा? ऑप्शन बॉम्बे, बॉम्बे, दैट इज बी। यस, अगला सवाल 3, आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अगेन यू सी सितंबर 2020 पे ही हूं मैं अभी तक। इसका आंसर आप ऑप्शन छोड़ दो, आप ऑप्शन मत देखो, आप खुद से करो। चलो, मैंने आपको बॉन्ड लाइन में क्या सिखाया बच्चों, बॉन्ड लाइन में आपको क्या सिखाया कि हर बैंड पे आप एक कार्बन एटम गिनोगे। टोटल कार्बन गिन लो जरा पहले। और मेरा जो पेरेंट कंपाउंड है वो एसिड होगा या एल्डिहाइड होगा? ऑफ कोर्स एसिड होगा। सेकंड में मिथाइल है, 6 कार्बन का एसिड है,
जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड भी है, हेक्स 3ईन, और सिक्स पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है। फॉर्माइल को हम लोग ऑक्सो भी बोलते हैं, कीटोन को भी ऑक्सो बोल सकते हैं, फॉर्माइल को भी ऑक्सो, मतलब कार्बोनिल है ना दोनों में, तो दोनों को ऑक्सो बोल सकते हैं, राइट। तो सिक्स पोजीशन पे ऑक्सो है और फिफ्थ पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। मैं आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बना देता हूं। CH3 C CHO H CH डबल बॉन्ड CH C COOH CH3, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। और आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये रही, यहां से ऐसे और ऐसे, राइट। नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज ऑब्वियसली टर्मिनल, एक टर्मिनल पे एसिड होगा, एक टर्मिनल पे एल्डिहाइड होगा, सवाल ही नहीं है। अब नाम लिखना बड़ा आसान है, 2,5 6 पे ऑक्सो, हेक्स 3ईन ओइक एसिड, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल, सिंपल इनफ, यस बच्चों। ओके, अगला सवाल। Which of the following structures has the IUPAC name of 3-ethinyl, 2-hydroxy, 4-methyl, hex 3-ene, 5-ine oic acid? छोटा सा नाम है, एडवांस 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट टू लास्ट ईयर का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। और ऐसा ये मत समझना कि नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन एडवांस में नहीं आता, ये भी बहुत एक गलत फहमी है लोगों को कि नोमेनक्लेचर तो बेसिक टॉपिक है, एडवांस में कहां आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से जरा पढ़ो, गाई मत करो। क्या बोलता है? तो आपको ध्यान से एनालिसिस करना है सभी इसका, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स का। तो पहला जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है सामने आपके ए, उसको देख लो। ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है। अच्छा, ये जो CO2H है, पहले ये समझो बच्चों, ये तो पक्की बात है कि आपका यही कार्बन नंबर फर्स्ट होने वाला है, कॉमन सेंस। सेकंड, थर्ड, फोर, देन 5 एंड 6, बरोबर, ऐसा, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 5 और 6 है ना। अब फोर्थ वाले पे ध्यान से देखना, वो बोल रहा है फोर्थ वाले पे आपको मिथाइल चाहिए, यहां पे फोर्थ वाले पे तो इथिनाइल आ रहा है ना, तो ये रॉन्ग है, समझे। ऐसे आपको एनालिसिस करना है, गड़बड़ नहीं करनी, घाई नहीं करनी, समझो, ठीक है। मैंने आपको बॉन्ड लाइन जो जो बेसिक सिखाया वैसे ही करना है। स्टार्ट, हाँ स्टार्ट मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया, अब आप ध्यान से देखो सब। चलो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व। सेकंड, तो अगर आप ऑप्शन ए, बी और सी तीनों को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी 4 पर मिथाइल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। अब ऑप्शन डी को देखना जरा, ऑप्शन डी को देखो। 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 पे ये रहा मिथाइल, 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे इथिनाइल है, इथाइनाइल है, और 3 पे ही डबल बॉन्ड भी है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अगेन जैसा मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन एडवांस में नहीं आता। ये आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको पिछले सेशन में भी कहा था कि 2019 में डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने, ये रहा। इसमें डबल और ट्रिपल को आपको मेन चेन में ही गिनना है, सवाल ही नहीं है आप, क्योंकि आपका जो पहला रूल है वो यही बोलता है ना कि जितने मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आप इंक्लूड कर सको चेन में आपको करने हैं। 7 की चेन है जिसमें, अब सवाल ये है कि मैंने आपको वो क्लैरिटी के साथ सिखाया है कि नहीं, कि किसको छोटा नंबर मिलेगा और कौन सफिक्स बनेगा, बस ये आपको ध्यान में रखना। काउंटिंग कहां से करें? अच्छा, पहले तो चेन 1 2 3 4 5 6 7, बरोबर।
है ना, 1 2 3 4 5 6 7 बनाया बरोबर। अब जरा काउंट नंबरिंग भी कर लेते हैं, नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ये एन प्रोपाइल ग्रुप है, बोलो हाँ या ना, है ना, फोर्थ पोजीशन एन प्रोपाइल है, ठीक है। थर्ड पे क्या है, मिथाइल। फिफ्थ पे क्या है, मिथाइल, है ना। सिक्स पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पे डबल बॉन्ड है। अब नाम बताओ, 3,5 डाई मिथाइल, ऑप्शन डी यस, 3,5 डाई मिथाइल। 4 पे प्रोपाइल, 4 पे प्रोपाइल। हेप्ट, 1 पे इन और 6 पे आइन। इजी, सो दैट इज योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? सिंपल, बढ़िया क्वेश्चन। करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये भी आपका 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एरोमेटिक सिस्टम्स के नॉमेनक्लेचर में आपको मैंने ये सिखाया है। अब यहां पर अगर आप देखो तो CH3 यानी कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रो टाइप 2 है, क्लोरो भी फिर ये है, तो सब सारे प्रीफिक्स ही हैं, सारे के सारे प्रीफिक्स है, तो प्रेफरेंस की बात नहीं, अब नंबर से गिनना है। हाँ, अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूं 1 2 3 एंड 4, ऐसे करूं 1 2 एंड 3 एंड 4, है ना, तो 1 पे मेरा मिथाइल है बच्चों, देन यू हैव 2 पे क्लोरो एंड 4 पे नाइट्रो। आंसर क्या होगा, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर, इजी, सिंपल, यानी ऑप्शन बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल मेंस 2019 का क्वेश्चन, पहले स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? सो 4 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, राइट। मतलब जो पहला वाला CH3 उसको गिन के बोल रहा और लास्ट वाले CH3 को भी गिन के बोल रहा, 5। सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, मतलब पेन टू इन, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 एंड 5। 4 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, यानी कि 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट टू इन। इज दैट क्लियर? 4 ब्रोमो 3 methyl pent 2 ene, easy, so that is answer is option Delhi। चलो अगला सवाल, अगेन मेन 2018 का क्वेश्चन, ये सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन, सबको आना चाहिए, फटक से आना चाहिए। चलो X2ene तो है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 4th पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, X2 ethene, X2ene। 8 का मैं मतलब लिख भी नहीं रहा, मतलब ज्यादा कुछ मैं आई एम नॉट इवन राइटिंग, जस्ट राइट 8D एंड मूव ऑन। ये नहीं आता तो फिर मतलब जेई नहीं कर सकते ना यार। तो, हाँ जेन्युइनली जिस बच्चे को ये नहीं आता उसको मैं बहुत प्यार से बोल दूंगा कि बेटा तू सीईटी कर ले, ठीक है, तेरे बस का नहीं है जेई। चलो ये क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन है, 9th का ऑप्शन। पहले इथाइल आएगा कि पहले डाइमिथाइल आएगा घोचू बच्चों? पहले इथाइल आएगा ना, क्योंकि डाइमिथाइल का डी काउंट नहीं होता। आंसर आएगा बॉम्बे। नंबरिंग सही है, आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर गड़बड़ की तो आप घोचू, देखो जरा, है ना। तो 1 + 2 + 2 नहीं चलेगा ना, 1 + 1 + 2 चाहिए ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बॉम्बे। 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले लिखा जाएगा, भले उसका नंबर बाद में हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब लेटर का ऑर्डर, नॉट नंबर का ऑर्डर, घोचू बच्चों।
डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? चलो अगला सवाल। द हाइड्रोकार्बन विथ 7 कार्बन्स कंटेनिंग अ नियोपेंटाइल एंड अ विनाइल ग्रुप। ओहो, नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल। नियोपेंटाइल एंड विनाइल दोनों चाहिए। विनाइल ग्रुप क्या था? तो विनाइल ग्रुप ये है, देखो ध्यान से, कि सपोज मेरे पास एक इथीन है। क्या है मेरे पास? इथीन, समझो ऐसा है। चलो इथीन में ऐसे लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। इसमें से जब एक हाइड्रोजन उड़ा देंगे ना, तो जो बचेगा ये होता है विनाइल ग्रुप। क्या होता है ये? विनाइल ग्रुप। ठीक है। इसके साथ साथ और एक चीज भी बता दूं कि अगर समझो आपके पास प्रोपीन होता, क्या होता बच्चों? प्रोपीन, है ना। और प्रोपीन ऐसा नहीं, आपके पास ऐसा होता, समझो ये वाला, ये ऐसा प्रोपीन होता, है ना। मतलब CH3 है, उसमें से आपने एक उड़ा दिया, ठीक है, तो ये हो जाता एलाइल ग्रुप। ये क्या हो जाता? एलाइल। इस तरह से। अब यहां पर ये क्वेश्चन आपको बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि टोटल 7 कार्बन चाहिए, टोटल 7 कार्बन चाहिए, और उसमें एक नियोपेंटाइल भी दिखना चाहिए और एक वीनाइल भी दिखना चाहिए। करेक्ट ना? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो यार, कॉमन सेंस यूज करो जरा। नियो बोला है, नियो मतलब एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल चाहिए, 2 मिथाइल चाहिए, तो डाई मिथाइल वाले तो चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन ए, बी और डी में से तुमको आंसर चुनना है ना। अब जरा देखो, अच्छा सवाल है, क्या बोलता है? 4,4 डाई मिथाइल पेंटीन, मैं ऐसा लिख देता हूं, 1 2 3 4 5। अच्छा, उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि पेंट 1 इन 2 इन, पेंट इन बोल दिया, तो मैं 1 पे अज्यूम कर लूंगा ना, है कि नहीं। और 4 पे वो बोल रहा है ये रहा डाइमिथाइल। समझे कि नहीं समझे? ये रहा 4 पे डाइमिथाइल। तो इसमें ये पार्ट जो है, सॉरी, ये पार्ट जो है ये आपका विनाइल है। देखो जरा, ये विनाइल दिख रहा है, और ये पार्ट जो है ये आपका नियोपेंटाइल। ये क्या है? और इसीलिए आपको मैं बार बार कहता हूं कि आपको कॉमन नेम्स की बहुत थरो नॉलेज होनी चाहिए। नियोपेंटाइल में गड़बड़ नहीं कर सकते हो आप। बहुत बच्चे मैंने देखा है जिनको सारे नॉलेज है, बट ये नियोपेंटाइल में गड़बड़ करके आए। ठीक है, तो इसका 10th का आंसर होगा ऑप्शन बॉम्बे। क्लियर? चलो अगला सवाल। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज। अगेन ये 2014 में मेंस में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही, मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए ये डेफिनेटली। चलो, और विद इन 5 सेकेंड आना चाहिए एक्चुअली। It is 3-ethyl 4-methyl hexane. Of course, it is 3-ethyl 4-methyl hexane. I don't even have to draw the carbon atoms. तो आंसर होगा ऑप्शन बॉम्बे, यानी कि बी। यस, अगला सवाल। इन एलीन, अच्छा एलीन क्या है जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, एल्काइंस में 3 कार्बन का जो मेंबर है वो एलीन है। अल्काइंस में 3 कार्बन का जो मेंबर है बेसिकली वो एलीन है, लेकिन उसकी एक छोटी सी क्वालिटी है, उसकी एक खासियत है। खासियत जरा समझना, मैं बताता हूं। द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स आर, ध्यान से सुनना, बहुत सही क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन है बच्चों, मेंस 2014 का क्वेश्चन है, 12th वाला। पहली बात कि एलीन क्या है, मैंने क्या बोला आपको, एलीन एल्काइंस का 3 कार्बन का मेंबर है, C3H4। तो आप बोलोगे अच्छा सर एल्काइन मतलब ये हुआ ना ट्रिपल बॉन्ड, यस ऐसा, बट
एल्काइन में, अब जरा ध्यान से सुनना, इसको बहुत ध्यान से सुनना, कि यहां पर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है एक इस तरह का, CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH2, समझे? ये इस तरह का, मतलब कि अब सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दूं तो H will go here and this double bond will come here, simple, pi bond will come here. तो टॉटोमेराइजेशन बोलूं, उसी तरीके का हुआ ना, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है ना ट्रिपल बॉन्ड, ये अल्फा है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे बात को? तो टॉटोमेराइजेशन जैसे हुआ ना बच्चों, है ना, पाई बॉन्ड इधर आया और अल्फा हाइड्रोजन उधर गया, सही बोल रहा हूं? अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बनता है इसको आप बोलते हो एलीन, इसको क्या बोलते हो आप? ALLENE, क्या बोलते हो? एलीन, है ना? अब मुझे आपको मुझे ये बताना है कि इसमें जो कार्बन एटम्स हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो तो sp2 है, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, डबल बॉन्ड वाला कैसा है, sp2। बट जो कार्बन बैक टू बैक डबल बॉन्ड, ये मैंने क्लियरली स्टेट किया है, ध्यान से सुनना, याद करना, जो कार्बन बैक टू बैक डबल बॉन्ड्स है वो sp है। वो क्या है? sp। जो बैक टू बैक डबल बॉन्ड है, देखो ऐसे अकेला डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? sp2 होगा, बरोबर है। बट जो बैक टू बैक डबल बॉन्ड है बच्चों वो क्या है? sp है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप सोचोगे कि सर sp कैसे हो सकता है? तो भाई ये ट्रिपल बॉन्ड से ही बनाया था ना मैंने डिराइव करके, तो सेंटर वाले का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं समझे? sp का sp ही रह रहा है। तो sp2, सो दे हैव स्पेसिफाइड, अलीन उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है ना? और इसमें आप देखोगे कि आपको sp2 टाइप का मिला और sp टाइप का मिला, यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन बॉम्बे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों, मार करके रखना। अलीन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है एनसीईआरटी में, बट मेंस में ये पूछा हुआ है। क्लियर? बढ़िया। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये रिपीट हुआ, सबको आता ही है। साइनाइड को हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो किसको? साइनाइड को नंबर 1 मिलेगा। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 पे ब्रोमो, 5 पे हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल, है ना? साइनाइड 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। एनीबॉडी हैज डाउट्स विद दिस? कुछ लोगों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा, फिर भी मैं बता दूं। 1 रहा तो जाएगा नहीं ना, कुछ लोगों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा, सर अगर हम ऐसे लिखते तो वैसा लिखोगे तो आपका लोकेंट नंबर बरोबर नहीं बैठेगा, आपका हायर नंबर लोकेंट आएगा, हायर सम ऑफ लोकेंट आएगा। और हमें क्या चाहिए? लोएस्ट सम रूल हमें फॉलो करना है, यानी कि 13 का आंसर क्या आएगा बच्चों? 13 का आंसर आएगा बॉम्बे, राइट? यस। चलो अगला सवाल, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है? C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, इजी क्वेश्चन। मौका भी है, दस्तूर भी है, बेंजीन भी है, कीटोन भी है, क्या बात है, सब कुछ है लाइफ में। बस सुख, चैन, शांति, पैसा, ये सब थोड़ा सा और चाहिए। चलो सो C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर आपका लॉन्गेस्ट चेन कौन, मतलब पेरेंट कंपाउंड किसको बनाओगे और ये किसको बनाओगे? चलो, तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड OX है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी, कीटोन नहीं बोलना इसको। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? C डबल बॉन्ड OX, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये एसिड का हालाइड डेरिवेटिव है। और याद करो कि मैंने उसका आपको ये क्या अपना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, सफिक्स क्या बताया था यूपीएससी में? OYL हालाइड बताया था, यस। तो बेंजोइल क्लोराइड इसका नाम होना चाहिए, एक्सेप्टेबल नाम किसमें? आईयूपीएसी में, बेंजोइल क्लोराइड, बिकॉज ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, यस और नो? तो नाम क्या हो जाएगा?
बेंजोइल क्लोराइड। क्या ये बात समझ में आई? तो अगेन आंसर विल बी बॉम्बे बी। ओके, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देवी और सज्जनों, सॉरी देवी और सज्जनों सज्जनों यस, क्या है? कंपाउंड विच आर वन आइसो, ये आज हमने किया। ऑफ कोर्स आंख बंद करके इसका आप आंसर लिख सकते हो। ऑफ कोर्स आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसके सिर्फ आप स्केलेटन बना के चेक कर सकते हो। स्केलेटन, ठीक है, जैसे आपने ऐसा किया 5 कार्बन का एक स्केलेटन बना लिया और आपने देखा अच्छा 2 पे इधर 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 इधर, तो ये आइसोप्रोपाइल नहीं बन रहा, तो ऐसे फिर ऐसे करके आप स्केलेटन बना के चेक करोगे, तो पूरी मेहनत करने के बाद, टाइम पास करने के बाद आप पहुंचोगे डी पे, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 16th नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। 16th वाला बहुत आसान क्वेश्चन। 3-methyl ब्यूट 1 3-methyl ब्यूट 1 इन, मतलब ये सब तो बी को मार्क करो, आगे बढ़ो। कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कंपाउंड हैविंग दिस फॉर द फॉर्मूला इज, अच्छा सवाल। ब्यूटीन तो है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और ये हुआ 1 2 3 4, तो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? यस, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। हाँ यस, आईयूपीएसी नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। चलो अब ये, हाँ ये अब जो है ना, मैं बार बार कहते रहता हूँ कि कुछ टिपिकल नाम है कुछ, तो बच्चों सक्सिनिक एसिड एक डाइओइक एसिड है। क्या है? डाइओइक एसिड। अब लगे हाथ मौका लगा है तो मैं आपको सारे ही डाइओइक एसिड बता दूंगा, ठीक है, सारे ही डाइओइक एसिड आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहला आपका COH है, कौन सा है? ये डाइओइक है, सबसे सिंपल वाला डाइओइक। फिर है COH, यस, फिर होता है COH CH2COH, फिर आता है COH CH2 2 बार COH, फिर आता है COH CH2 3 बार COH, फिर आता है COH CH2 CH2 4 बार COH। जैसे मैंने आपको एसिड्स का कॉमन नोमेनक्लेचर याद होगा तो 6 कार्बन तक बताया था, ठीक उसी तरह आप डाइओइक एसिड्स का भी 6 के 6 कार्बन गिन लो, है ना। पहले वाले का नाम क्या है? ये तो पता ही है सबको, ऑक्सैलिक एसिड। दूसरे वाले का नाम पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, इजी मतलब नाम है, बहुत पॉपुलर नाम है ये सारे। ये आपने, चलो हिंट भी देता हूं, ये सारे आपने स्कूल में वो फोटोसिंथेसिस और इसमें पढ़े होंगे, स्कूल लेवल पे, एटलीस्ट 10th लेवल पे, बायो में, मतलब साइंस में इन जनरल किसी ने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े, चलो ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। अपने पास है ऑक्सैलिक, कौन सा है? ऑक्सैलिक, यस, मेलोनिक, यस, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, yes, it's a very popular acronym that you use, Ohm's gap, OMSGA, that is adipic। 6 तक याद कर लो, बहुत है। तो अब बताओ सक्सिनिक का आईयूपीएसी नेम, अब तो इजी हो गया ना। सक्सिनिक का नाम क्या होगा? ब्यूटेन डाइओइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। चलो, तो एक्चुअल एमसीक्यूज जो थे, जो ढंग के एमसीक्यूज थे आईयूपीएसी के, वो हमने यहां तक कवर कर लिए, इसको खत्म करते हैं।